भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको ऋषि पंचमी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं तथा ऋषि पंचमी के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तथा इस व्रत का पालन आपको किस प्रकार से करना चाहिए। ऋषि पंचमी में कौन कौन से नियम अनिवार्य रूप से पालन किए जाते हैं, यह संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को ऋषि पंचमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। सप्त ऋषियों का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और इसी दिन सभी माताओं बहनों को पंचमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। ऋषि पंचमी का जो महापर्व होता है वो माताओं बहनों का सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, क्योंकि माताएं बहनें जो कि मासिक धर्म में आती है, पीरियड में आती है और पीरियड के दौरान उनके द्वारा जाने अनजाने में कई प्रकार की त्रुटियां हो जाती है, कई प्रकार की गलतियां हो जाती है। उन सबके दोष की निवृत्ति के लिए यानी मासिक धर्म के प्रायश्चित्त के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है तथा सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। और ऋषि पंचमी का व्रत करने से तथा ऋषि पंचमी की कथा का श्रवण करने से माताओं बहनों के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। और जब उनके पुण्यों का उदय होगा तब उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव का आगमन होगा और उनके घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि अवश्य ही आएगी। तो यदि आप ऋषि पंचमी का व्रत नहीं करते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से करना चाहिए। वैसे तो ऋषि पंचमी का जो महापर्व है वो सनातन धर्म में माताओं बहनों का सबसे बड़ा व्रत माना जाता है और भारतवर्ष के अलावा अन्य कई देशों में ऋषि पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता है और इस दिन सप्त ऋषियों का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है और ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। ऋषि पंचमी के दिन जब स्नान किया जाता है तो आदि झाड़े की लकड़ी का उपयोग स्नान के लिए किया जाता है और आदि झाड़े की लकड़ी से ही दातुन भी किया जाता है। आदि झाड़ा जिसे अपामार्ग भी कहा जाता है और यह आदि झाड़ा एक प्रकार की औषधि है और आदि झाड़ा के माध्यम से स्नान किया जाता है। इसकी पत्तियां तथा इसकी डंडियां 108 की मात्रा में एकत्रित की जाती है और जब हम स्नान करते हैं, जब माताएं बहनें स्नान करती है तो आदि झाड़े की लकड़ियां तथा आदि झाड़े के जो पत्ते होते हैं उनको मस्तक पर धारण करके तीर्थ जल से यानी आपके नहाने की बाल्टी में तीर्थ का जल होना चाहिए, गंगा जल, यमुना जल या कोई भी तीर्थ जल हो, उस जल के माध्यम से अपने मस्तक पर डालते हुए और अपामार्ग यानी आदि झाड़े की लकड़ी के माध्यम से जल हमारे शरीर पर प्रवाहित किया जाता है तथा ऋषि पंचमी के दिन मध्याह्न काल में यानी दोपहर के समय, दोपहर का अर्थ होता है कि 11 सितंबर 2021 को दोपहर 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में आपको सप्त ऋषियों का पूजन करना चाहिए। एक चौकी के ऊपर सफेद कपड़ा बिछा करके आपको 7 ढेरी चावल की लगाना है तथा उसके सामने एक ढेरी और लगाना है। इस प्रकार सप्त ऋषियों की और अरुंधति माता की पूजा अर्चना आवाहन करके वहां पर की जाती है तथा सप्त ऋषियों को जल से स्नान करवाया जाता है, पंचामृत से स्नान करवाया जाता है और उनको वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, जनेऊ जोड़ा चढ़ाया जाता है, कलावा चढ़ाया जाता है और इसी के साथ में उनको गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि सामग्री अर्पित की जाती है तथा कुशा भी उनके समीप रखी जाती है और आदि झाड़ा का एक एक पत्ता या एक एक डाली सप्त ऋषियों के समीप में स्थापित की जाती है। इसी के साथ में गौरी गणेश का भी इस दिन पूजन किया जाता है और ऋषि पंचमी की कथा का श्रवण किया जाता है तथा ऋषि पंचमी में एक समय भोजन किया जाता है। वैसे तो कई माताएं बहनें मध्याह्न के समय जो है फलाहार करती है
और फलाहार करने के बाद में सायंकाल के समय ही भोजन करती है। तो आप जैसा चाहे, जैसा आपका शरीर साथ दे, उसी प्रकार आप ऋषि पंचमी का व्रत करें और इनके नियमों का पालन करें। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ऋषि पंचमी के व्रत वाले दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज या अभक्ष भक्षण का बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार करना चाहिए। वैसे तो ऋषि पंचमी का जो व्रत होता है वो प्रायश्चित्त का व्रत होता है, इसलिए इस दिन माताओं बहनों को किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, अनैतिक कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ऋषि पंचमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा ऋषि पंचमी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर का अनादर अथवा अपमान आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तथा ऋषि पंचमी के दिन यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी या मांगने वाला आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना है, उसे कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। और ऋषि पंचमी की कथा सुनने के बाद में, पूजा करने के बाद में ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा सुनेंगे तो साक्षात नारायण के मुखारविंद से कथा सुनने का आपको संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त होगा। और जब हम कथा सुनते हैं तो उसके संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण को दक्षिणा दान देना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, स्वर्ण दान, गौ दान, भूमि दान, अन्न दान या अन्य कोई भी वस्तु का आप दान करेंगे तो आपको ऋषि पंचमी का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त हो सकेगा। और यदि ऋषि पंचमी के व्रत का उद्यापन आप करना चाहते हैं, वैसे तो एक बार जीवन में ऋषि पंचमी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन यदि आप करना चाहते हैं तो चांदी की सप्त ऋषियों की एक पत्रे वाली छोटी सी प्रतिमा बनवा करके और ब्राह्मण को बुला करके सबसे पहले नवग्रह, कलश और मंडल का पूजन किया जाता है तथा सप्त ऋषियों का आवाहन, पूजन अर्चन किया जाता है। और सप्त ऋषियों का कच्चे दूध से, पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और उसके बाद में हवन, पूजन आदि कार्य संपन्न होता है। ऋषि पंचमी की कथा श्रवण की जाती है तथा ब्राह्मणों को या ब्रह्मचारियों को भोजन करवाया जाता है तथा उन्हें वस्त्रदान, अन्नदान, गोदान इत्यादि किया जाता है। तो यदि आप स्वयं उद्यापन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि विद्वान ब्राह्मण को बुला करके पूजन अर्चन करवा लेंगे तो बहुत ही अति उत्तम रहेगा। तो ऋषि पंचमी एक बड़ा व्रत होता है और ऋषि पंचमी का व्रत करने वाले को चाहिए कि यह व्रत से एक दिन पूर्व केवल एक बार भोजन करे तथा भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसे ऋषि पंचमी कहा जाता है, उस दिन मध्याह्न या दोपहर के समय किसी नदी पर या जलाशय में या फिर किसी भी पवित्र जल में या अपने घर के बाथरूम में, स्नान घर में आपको लट जीरा यानी आदि झाड़ा जिसे कहा जाता है, अपामार्ग कहा जाता है, जिसकी 108 दातून अथवा 7 दातून आयुर्बलम ओम मुख दुर्गंध नाशाय का उच्चारण करते हुए आपको दातुन करना चाहिए। उसके बाद संपूर्ण शरीर के ऊपर पवित्र मिट्टी लगा करके उससे स्नान करें अथवा लौकिक रीति से सिर पर लट जीरा की 108 या 7 पत्तियां रखकर उतने ही गोता लगा करके पवित्र जलाशय में स्नान करें। उसके बाद आपको निम्न अनुसार जो है पंचगव्य बनाना चाहिए। पंचगव्य का अर्थ होता है गाय की 5 वस्तुओं से पंचगव्य तैयार होता है, जिसमें गौमूत्र होता है, गाय का जो गौमूत्र होता है, गोबर होता है, गाय का दूध होता है, गाय का घी होता है तथा गाय का दही होता है। इस प्रकार पंचगव्य बना करके अपने सीधे हाथ में पंचगव्य लेकर के आपको ओम बोलते हुए पंचगव्य प्राशन कर लेना चाहिए, यानी पंचगव्य पी लेना चाहिए। और उसके बाद आप पवित्र होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें। शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद आपको सप्त ऋषियों का पूजन अर्चन करना चाहिए। ऋषि पंचमी व्रत में आपको काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नीले कपड़े पहन सकते हैं, सफेद कपड़े पहन सकते हैं, हरे कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन काले वस्त्र इस दिन धारण नहीं करना चाहिए। पीले वस्त्र आप चाहें तो पहन सकते हैं। शुद्ध और सात्विक वस्त्र धारण करके सप्त ऋषियों का पूजन अर्चन करें तथा कथा का श्रवण करें। यदि आप पूजन
विधान संपन्न नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, तो आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। यानी मन ही मन सप्त ऋषियों का स्मरण करते हुए उनका पूजन अर्चन मानसिक विधि से भी आप संपन्न कर सकते हैं, या किसी ब्राह्मण के माध्यम से भी करवा सकते हैं। यदि आप मासिक धर्म की अवस्था में हैं तो ऐसी अवस्था में आपको व्रत तो करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म यदि समाप्त हो चुका है तो आपको अवश्य ही सप्त ऋषियों का पूजन अर्चन करके ऋषि पंचमी के व्रत को धारण करना चाहिए। और यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हो, ऐसी अवस्था में भी आपको ऋषि पंचमी व्रत करना चाहिए, लेकिन आपको इस दौरान भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। और यदि गर्भवती माताएं बहनें ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहती है तो वो भी इस व्रत को अवश्य ही कर सकती है, पूजन भी कर सकती है, लेकिन उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उनको कठोर इस दिन व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके उदर में यानी उनके पेट में एक बच्चा पल रहा है, उसकी रक्षा करते हुए उनको ऋषि पंचमी का व्रत धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार आप ऋषि पंचमी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से सप्त ऋषियों का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा। अब हम आपको ऋषि पंचमी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए सप्त ऋषि भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सप्तऋषि भगवान की जय। एक समय की बात है, शुताश्व ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, कृपा करके मुझे नारी जाति के उद्धार एवं सर्व कल्याण को देने वाला कोई उपाय समझाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे राजन, मैं आज तुम्हें नारी जाति के उद्धारक, समस्त पापों को नष्ट करने वाला, मनवांछित फल को देने वाला एक व्रत बताता हूं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन विधि विधान से नारी इस व्रत तथा पूजन को करती है तो उसको अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस विषय में तुमको एक पुरातन कथा सुनाता हूं, उसे ध्यान देकर सुनो। विदर्भ देश में एक अत्यंत सदाचारी धर्मध्वज उत्तंक नामक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता, सुशील एवं दानी स्वभाव की थी तथा उसका नाम सुशीला था। उससे एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुए। पुत्र का नाम सुविभूषण था और उसने चारों वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया था। कन्या का समय अनुसार अच्छे कुल में संबंध कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से यह कन्या समय से पहले ही विधवा हो गई। वह अपने सतीत्व के रक्षार्थ अपने पिता के घर में निवास करने लगी और वह ब्राह्मण सपरिवार गंगा तट पर एक कुटिया बना करके ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिन की बात है कि पिता की सेवा करके कन्या एक शिलाखंड यानी पत्थर की शिला के ऊपर अचानक सो गई और रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े ही कीड़े पड़ गए। सुबह जब ब्राह्मण के कुछ शिष्यों ने उस कन्या को इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को सूचित किया कि माता चल करके गुरुपुत्री को आप देखिए। उस ब्राह्मण की पत्नी ने जाकर उसे देखा। देखते ही वह विलाप करने लगी तथा पुत्री को उठा करके उस ब्राह्मण के पास लेकर आई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा को देख करके अति विस्मित हो गया, दुखी हो गया। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, मेरी पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ जाने का क्या कारण है? तब ब्राह्मण ने ध्यान लगा करके कहा कि हे सुप्रिय, इस कन्या के अब से 7 जन्म पूर्व तक का मैं हाल तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। उस समय यह ब्राह्मणी थी तब रजस्वला यानी मासिक धर्म में होते हुए घर के सभी कार्यों को करती रही, बर्तन को छूती रही, भोजन को स्पर्श करती रही और ऋषि पंचमी व्रत को भी अपमानजनक दृष्टि से इसने देखा था। उसी दोष के कारण पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं।
क्योंकि रजो धर्म यानी मासिक धर्म वाली नारी पहले दिन चांडालनी होती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी होती है, तीसरे दिन धोबिन के समान मानी जाती है और शास्त्रों में इस प्रकार की संज्ञा उसे बताई गई है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ में किए हैं, इससे ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर भी दोष मुक्त नहीं हुई है। तब सुशीला ने कहा कि महाराज, इस उत्तम व्रत को इस कन्या के समक्ष विधि विधान से वर्णन कीजिए, जिससे समस्त सांसारिक प्राणी लाभ उठा सके। वह ब्राह्मण बोले कि हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन किया जाता है और उस दिन ऋषि पंचमी के दिन नदी अथवा जलाशय में स्नान करके व्रत को धारण करके सायंकाल के समय या मध्याह्न के समय सप्त ऋषियों का पूजन करे और विधि विधान से पूजन करे। भूमि को गोबर से लीप करके शुद्ध करके पवित्र करना चाहिए। वहां अष्टदल कमल बना करके नीचे सप्त ऋषियों की स्थापना करके प्रार्थना करे। महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, महर्षि भारद्वाज, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि, महर्षि वशिष्ठ और अरुंधति सहित सप्त ऋषियों की स्थापना करे, आचमन करे, स्नान करवाए, चंदन, जल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करे तथा व्रत की सफलता के लिए सप्त ऋषियों से प्रार्थना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन भी विधि पूर्वक करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करे। सुबह किसी नदी अथवा जलाशय में नित्य कर्म से निवृत्त होकर के दातुन करे, स्नान करे, गाय के गोबर से पृथ्वी को लीप करके सर्वतोभद्र चक्र बनावे, उस पर कलश की स्थापना करे। कलश के कंठ में नवीन वस्त्र यानी नया वस्त्र या कलावा आपको बांधना चाहिए। पूजा सामग्री एकत्रित करना चाहिए। पूजा की एक थाली आपको तैयार कर लेना चाहिए और अष्टदल कमल पर सप्त ऋषियों की एक स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति स्थापित करें। फिर ब्राह्मण को बुला करके षोडशोपचार विधि से पूजन करें और पुराणादि ग्रंथों का श्रवण करें। विशेष करके शिव पुराण अति उपयोगी है। प्रातः सत्कर्मी ब्राह्मण को बुला करके उनको पूजन करवाएं, उनको भोजन करवाएं और दक्षिणा, वस्त्र, अन्न दान, गोदान या जो भी आपके लिए संभव हो सके वो दान दे करके उनको प्रसन्न करें। इस प्रकार व्रत करें तथा उद्यापन भी करना अति उत्तम रहेगा। इस व्रतोद्यापन से नारी रूप लावण्य को प्राप्त करती है, सौभाग्यवती होती है एवं जीवन में धन संतान का सर्व सुख भोग करके अंत में देवलोक में निवास करती है। इस व्रत को करने से नारी का बुरा समय नष्ट हो जाता है और उसके जीवन में सदैव लक्ष्मी का निवास रहता है। वह धनवान बनी रहती है। सुंदर, आज्ञाकारी एवं दीर्घायु आयु वाले पुत्र उसे प्राप्त होते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या संकट नहीं आता है। इस प्रकार ऋषि पंचमी का व्रत करने से नारी जाति के समस्त कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। और भविष्य पुराण में जो ऋषि पंचमी की एक और कथा बताई गई है उसमें यह बताया है कि एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, हे वासुदेव, कृपा करके आज आप मुझे उस व्रत को विधि पूर्वक बताइए जिसके करने से नारी जाति अनेक पापों से मुक्त होकर अनेकों यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करके अंत में भगवान विष्णु आदि देवताओं के लोक में निवास करती है। मुझे इस कथा के विषय में विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सप्त ऋषियों का व्रत किया जाता है और ऋषि पंचमी इसे कहा गया है। इस व्रत को करने से स्त्री रजस्वला धर्म के जो भी दोष हो जाते हैं, जो भी पाप हो जाते हैं, उन सब से मुक्त हो जाती है। अर्थात रजस्वला यानी मासिक धर्म या पीरियड में स्त्रियों द्वारा जाने अनजाने में कई प्रकार की गलतियां हो जाती है, त्रुटि हो जाती है। उन सब गलतियों के निवारण के लिए नारी को जीवन में अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं और उन कष्टों के निवारणार्थ यह ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। यह अत्यंत पावन व्रत है। इसको अत्यंत पवित्रता के साथ में करना चाहिए। इस व्रत को करने में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर नामक राक्षस का वध किया था तब उन्होंने ब्रह्म हत्या का पाप उनको लग चुका था और उस समय अग्नि की प्रथम ज्वाला में और ब्रह्म हत्या को चारों भागों में विभक्त कर दिया था
और पहला भाग स्त्री के रज में, दूसरा नदी के फैन में, तीसरा पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में उन्होंने विभक्त कर दिया था। इससे हर वर्ण की नारी को रजस्वला होने पर पहले दिन चांडालनी कहा जाता है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी कहा जाता है, तीसरे दिन उसे धोबिन के समान माना जाता है और चौथे दिन वह पवित्र मानी जाती है। इससे उन दिनों में किसी भी वस्तु को स्पर्श करना, छूना मना होता है। छूने से वह वस्तु अपवित्र हो जाती है, दूषित हो जाती है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से वह दोष मुक्त होकर के नारी मोक्ष को प्राप्त होती है तथा वह पवित्र हो जाती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक स्नेहजित नाम का अत्यंत प्रतापी, यशस्वी तथा न्यायप्रिय राजा निवास करता था। उसी के राज्य में एक सुमित्र नामक विद्वान ब्राह्मण भी निवास करता था। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम जयश्री था। ऋषि कार्य में अचानक रजस्वला धर्म को वह प्राप्त हो गई और समय के अनुसार भोजन आदि सभी वस्तुओं को छूती रही। इस प्रकार समय पूरा होने पर दोनों ही पति एवं पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने के बाद अगले जन्म में ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म मिला तथा ब्राह्मण को बैल बनना पड़ा और अपने तप के प्रभाव से दोनों को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। वह दोनों अपने पुत्र के घर में ही पल रहे थे। एक दिन श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण पुत्र ने अपने पिता की तिथि आई तो अपने पिता के लिए श्राद्ध कर्म की समस्त तैयारियां की और अपने पिता के श्राद्ध के लिए अपनी पत्नी से कहा कि आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है और इस अवसर पर तुम स्वादिष्ट भोजन तैयार करो। मैं ब्राह्मणों को आमंत्रित करूंगा और उनको सुंदर तथा स्वादिष्ट भोजन करवाऊंगा। और अपनी पत्नी को इस प्रकार से उसने आज्ञा दे दी। उस ब्राह्मण की पत्नी ने यानी उस ब्राह्मण की पुत्र वधू ने विविध पकवान, खीर आदि भोजन तैयार किए। दुर्भाग्य से जो खीर बनाकर के तैयार रखी थी उसमें एक सर्प ने विष उगल दिया, यानी जहर उसमें डाल दिया। यह हाल ब्राह्मणी जो कि कुतिया के रूप में उसके घर में पल रही थी, उसने यह सब कुछ देख लिया था और उसने सोचा कि यदि इस खीर को ब्राह्मण खा लेंगे, भोजन कर लेंगे, तो वह सारे ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, यानी उनकी मृत्यु हो जाएगी। इससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का भारी पाप लगेगा। इस प्रकार से सोच करके अपनी पुत्र वधू की दृष्टि से बच करके उस कुतिया ने खीर को झूठा कर दिया। तब बहू ने उस कुतिया को किवाड़ में बंद करके इतना मारा कि उस कुतिया की कमर ही तोड़ दी। और उसके बाद यह सारी बातें उसने अपने पूर्व जन्म के पति जो बैल थी उसको जाकर बताई और कहा कि आज मुझे बहुत मारा है। तब उस बैल ने कहा कि क्या बताऊं प्रिय, आज की बात है कि मेरे पुत्र ने आज मुझे लाठी से बहुत पीटा है और इतना मारा है कि मेरी भी कमर तोड़ दी है और सब कुछ जो है आज इतना काम करवा रहा है कि आज उसने मुझे खाने का भी कुछ नहीं दिया है। इस प्रकार दोनों आपस में बातें कर रहे थे और दोनों की जब बातें हो रही थी तब उनका जो पुत्र है वह समीप में खड़ा हुआ था। उसने अपने पूर्व जन्म के माता पिता जो कि बैल और कुतिया की योनि में थे उनकी सारी बातें छुप करके सुन ली और सुन करके उसको बड़ा दुख हुआ। मन ही मन विचार करने लगा कि मेरे माता पिता इस प्रकार से जो है कुतिया और बैल की योनि में भुगत रहे हैं, न जाने उनको इस योनि से कैसे छुटकारा प्राप्त होगा, किस प्रकार से इनको जो है इस प्रकार जो है। तब उस ब्राह्मण के पुत्र ने मन ही मन विचार किया और वहां से निकल करके एक जंगल में गया। वहां पर एक ऋषि से जो है उसकी मुलाकात हो गई और ऋषि ने पूछा कि तुम इतने चिंतित क्यों हो। तब उसने कहा कि मेरे माता पिता का मोक्ष कैसे हो और मेरे माता पिता जो है पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण बैल तथा कुतिया की योनि में भुगत रहे हैं। ऋषि ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता हुआ कि तुम्हारे माता पिता कुतिया और बैल की योनि में है। तब उसने बताया कि मेरी माता और मेरे पिता दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे और उनकी सारी बातों को मैंने विस्तार पूर्वक सुन लिया और मेरी माता ने यह भी बोला कि मैंने जो है रजस्वला धर्म के दौरान कई प्रकार की गलतियां की, कई प्रकार की त्रुटियां की, इसके कारण ही आज हम दोनों कुतिया तथा बैल की योनि में बने हुए हैं।
तो ऋषि बोले कि पुत्र तुम धन्य हो। इस संसार में ऐसे पुत्र कम ही पाए जाते हैं जो अपने माता पिता के सुख चैन के विषय में विचार करते हैं। उन्हें तो अपने तथा अपने पत्नी और संतान की ही चिंता रहती है। तुमने अपने माता पिता की मृतात्मा की मुक्ति का विचार करके बहुत ही बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो। हे ब्राह्मण, तुमने हमारे मन को अत्यंत प्रसन्न कर दिया है। अब सुनो, पूर्व जन्म में तुम्हारे माता पिता मुनि की ऋषियों की निरंतर सेवा कर रहे थे। तुम्हारी माता जब रजस्वला धर्म में थी यानी मासिक धर्म में थी, तब वह ऋषि सेवा करती रही और उस समय उनके द्वारा छू जाने वाली हर वस्तु दूषित हो गई। इस प्रकार ऋषियों पर भी उनका प्रभाव पड़ा। उनको ऋषियों ने गुप्त रूप से श्राप दे दिया। उसी से तुम्हारे पिता ने बेल तथा माता ने कुतिया की योनि में जन्म पाया है। इनके मोक्षार्थ तुम भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी ऋषि पंचमी का व्रत करो और उनका संपूर्ण फल अपने माता पिता को प्रदान कर दो, तो निश्चय ही तुम्हें जो है शांति प्राप्त होगी और तुम्हारे माता पिता को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार उसने ऋषि पंचमी का व्रत अपनी पत्नी के साथ में मिल करके किया और उस ऋषि पंचमी के व्रत का संपूर्ण फल अपने माता तथा पिता को प्रदान किया। इससे उसके माता पिता उस बेल तथा कुतिया की योनि से छूट करके अंत समय में वैकुंठ लोक को चले गए। बोलिए सप्तऋषि भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने आपको ऋषि पंचमी की दिव्य कथा सुनाई है। यदि आप ऋषि पंचमी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, नगद राशि या फिर आप कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके ऋषि पंचमी का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारी इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।